ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे सभी को। सुहाना कलेक्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एकादशी की, यानी कि अजय एकादशी की। हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी, यानी कि कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा, जाप, व्रत आदि करके शुभ फल प्राप्त किया जाता है। 23 अगस्त को भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी पड़ रही है। इस दिन अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। वही अजय एकादशी 23 अगस्त को मनाई जा रही है। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि अजय एकादशी के दिन व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही श्री हरि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे अजय एकादशी के शुभ मुहूर्त की और पूजा की विधि जानते हैं। अजय एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। वैष्णव अजय एकादशी 23 अगस्त 2022 मंगलवार और पारण का समय 24 अगस्त सुबह 6:22 से 8:30 तक। एकादशी की पूजा विधि। अजय एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर ले। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर जल, पुष्प और अक्षत लेकर अजय एकादशी के व्रत का संकल्प ले। पूजा के स्थान पर एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। उनका अभिषेक करें। उन्हें पीले पुष्प, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, निवेद, फल, गंध, मिठाई आदि से अर्पित करते हुए श्री हरि की पूजा करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। पंचामृत और तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं। पूजन के दौरान श्री कृष्ण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके बाद एकादशी का व्रत की कथा करें या सुने। अंत में आरती करके भूल चूक माफ के लिए क्षमा मांग ले। दिन भर फलाहार व्रत रखें। इसके बाद साथ ही प्रसाद का वितरण करें। पूजन के दौरान श्री कृष्ण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते ही रहे। हर पल भगवान विष्णु के ध्यान में रखकर पूजा अर्चना करने से ही आप अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस दिन कुछ उपाय हैं जिन्हें कर आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि पीपल के पेड़ को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अजय एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। घर में नकारात्मक ऊर्जा वाले क्षेत्र जैसे कि कूड़ादान, नाले के पास दीपक प्रज्वलित करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और घर में की उन्नति होगी। अजय एकादशी की व्रत कथा। तो आइए हम आपको एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। किसी कारणवश उसने अपने राज्य को छोड़ दिया। पत्नी, बच्चों और स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र परिवार समेत एक चंडाल के यहाँ काम करने लगा और मृतकों के वस्त्र लेता था। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता रहा। जब वह एकांत में होता था तो इन दुखों से मुक्त पाने का मार्ग सोचता था। वह सोचता था कि ऐसा क्या करे जिससे उसका उद्धार हो सके। वह काफी समय तक इस कार्य में लगा रहा। एक दिन चिंतित होकर बैठा था, तभी गौतम ऋषि आए। राजा ने उनको प्रणाम किया। उसने गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में बतलाया और उसके उद्धार का मार्ग भी पूछा। ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भद्रपाद कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अजय एकादशी व्रत आने वाला है। तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहां से चले गए। 7 दिन बाद उस राजा ने अजय एकादशी का व्रत और ऋषि के बताए हुए अनुसार भगवान विष्णु का पूजन किया। रात्रि के समय जागरण किया। अगले दिन सुबह कर व्रत का पारण किया। भगवान विष्णु की कृपा से समस्त पापों को नष्ट हो गए
और उसे दुखों से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। उसने देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान दिख रही थी। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसे अपना राज्य दोबारा मिल गया। जीवन के अंत में उसे परिवार सहित स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ। ये अजय एकादशी के व्रत का ही फल था। तो ये देखिए, ये व्रत का पूरा फल है। एकादशी का व्रत करने के बाद पारण करना मत भूलिएगा। पारण करना अति आवश्यक है। एकादशी के पारण का समय 24 अगस्त 5:55 से शुरू होकर 8:30 तक है। तो इस दौरान आपको व्रत का पारण करना अति आवश्यक है, क्योंकि पारण के बिना ये व्रत अधूरा माना जाएगा। इस दिन आप वैसे ही जैसे आपने एकादशी के दिन अपनी पूजा अर्चना की है, भगवान की पूजा अर्चना करके संकल्प लेकर किसी भी प्रकार का दान करें। दान के बाद ये व्रत आप आंवला या तुलसी का पत्ता लेकर व्रत का पारण संपूर्ण कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए लाभदायक हो, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे सुहाना कलेक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो राधे राधे।